हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए मनन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र चौथा अध्याय 32वीं आयत। प्रभु का वचन यूं कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, इस वचन को एक कहानी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, दो दोस्त जो आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, वे दोनों ने निर्णय लिया कि आओ हम थोड़ी देर समुद्र किनारे चलें और घूमते हैं, क्योंकि उन्हें किसी विशेष विषय पर बातचीत करना थी। दोनों जन समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और समुद्र की रेत पर चलते चलते आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों में विवाद होने लगता है। विवाद इतना बढ़ता है कि एक दोस्त क्रोध में आके, गुस्से में आके अपने दूसरे दोस्त के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारता है। जिस दोस्त के गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ा था, वो समुद्र की रेत पर झुककर कुछ लिखने लगता है और लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोस्त सोचने लगता है कि जब मैंने इसे मारा तो इसने रेत पर क्यों लिखा। लेकिन बातचीत गहन थी और उस बातचीत को आगे अंजाम देने के लिए वो आगे बढ़ने लगे और आगे जाकर उनकी बातचीत में एक सुलह हो गई। दोनों दोस्त जब आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा, क्यों ना हम थोड़ी देर समुद्र में थोड़ा सा आनंद करें, थोड़ी देर के लिए हम इसमें स्नान करें। दोनों ने निर्णय लिया और दोनों उस समुद्र में कूद पड़े। जैसे ही समुद्र में कूदे तो जो पहला दोस्त था, जिसको थप्पड़ मारा गया था और जिसने रेत पर लिखा था कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है, वो थोड़ा और गहराई में चला जाता है और समुद्र में डूबने लगता है। जब ये पहला दोस्त देखता है जिसने उसको थप्पड़ मारा था, ये तैर कर आगे जाता है और अपने डूबते हुए दोस्त को बचाता है। वो बाहर लेकर आता है और वो दोस्त उसका धन्यवाद देता है। जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं तो एक पत्थर उसको दिखाई देता है, एक चट्टान दिखाई देती है, और वो दोस्त जिसको बचाया गया था समुद्र में से, वो दोस्त उस चट्टान पर लिखता है, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान को बचाया है। अब इस दोस्त से रहा नहीं जाता है, ये पूछता है कि जब मैंने तेरे को थप्पड़ मारा तो तूने रेत पर लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जब मैंने तेरी जान को बचाया है समुद्र में डूबते हुए, तो तूने इस चट्टान पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान को बचाया। वो दोस्त मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है, उसको गले लगा के कहता है, दोस्त, चूंकि तू मेरा दोस्त है और जब तूने मुझे मारा तो मैंने उस अपमान को रेत पर लिखा ताकि वो रेत उसको बहा ले जाए। वो रेत जो है जिस पर मैंने लिखा था कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, वो सब कुछ मिट जाए, हवा आए और उस रेत को बहा ले जाए। समुद्र की लहरें आए और उस रेत को बहा ले जाएं जिस पे लिखा था कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है। लेकिन मैंने चट्टान पर इसलिए लिखा है क्योंकि तूने मेरे जीवन में एक उपकार किया, और वो उपकार मैंने चट्टान पर इसलिए लिखा कि ये कभी ना मिटाया जा सके, किसी रीति से ना मिट सके, और इसलिए मैंने इस उपकार को चट्टान पर लिखा है। दोस्त को बात समझ में आ जाती है कि जो अपमान है उसे जिंदगी में हमेशा रेत पर लिखना चाहिए ताकि हवा आए और उस अपमान को उड़ा कर ले जाए, लेकिन जो उपकार है उन्हें हमेशा चट्टान पर लिखना चाहिए, अपने हृदय रूपी पटका पर लिखना चाहिए, ताकि वो जिंदगी भर हमको याद रहे। और तब उस दोस्त ने दूसरे दोस्त से क्षमा मांगी और उसे गले लगाकर आपस में दोनों घर की ओर निकल गए। मेरे प्रियो, ये कहानी मुझे क्या शिक्षा देती है? ये कहानी मुझे ये शिक्षा देती है कि जीवन में हम छोटे छोटे अपमानों को कई बार अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिख लेते हैं, जिसे हम कभी मिटाना नहीं चाहते, और इससे जीवन में कड़वाहट आती है, दूरियां आती हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में उन उन अपमानों को एक रेत के समान एक रेत पर लिखें, तो वो आने वाले समय में हवा उसको उड़ा कर ले जाती है। या हम अपने जीवन में उस अपमान को भूल जाते हैं, लेकिन हम उन उपकारों को स्मरण करें और उसे अपने हृदय रूपी पट्टिका पर लिखें कि जो उपकार किए गए मेरे जीवन में वो कितने बहुमूल्य और अनमोल थे, और इस प्रकार से हमारे रिश्ते, हमारे संबंध आपस में बने रहते हैं। तो जीवन में जब भी कभी ऐसे अवसर आए तो अपमान को अपने जीवन में हृदय रूपी पट्टिका पर नहीं पर उस रेत पे लिखने का प्रयास करें, लेकिन जो उपकार हो उन्हें अपने हृदय में समावेशित करें, ताकि जिंदगी के सफर में हमारे रिश्ते यूं ही और मजबूत बने रहें और हम जीवन के सफर में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु का वचन भी तो यूं ही कहता है कि जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो आज निर्णय करें कि आपने अपने जीवन में किन लोगों के साथ अपने संबंधों को ऐसे बिखरा लिया है, छोटी छोटी बातों को लेकर, और जिससे हमारे मन में कड़वाहट और जलजलाहट है और हमारे जीवन में वो क्षमा कदापि नहीं निकल पाती कि हम एक दूसरे को क्षमा कर सकें। ईश्वर पिता हमारी आंखों को खोले, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होके प्रभु के वचन को स्वीकार करें और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।